बाजार में तो जिस्म बिकते सुना था, पर किसी की मजबूरी का ऐसा तमाशा बनेगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। साहब, मैं तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए नौकरी मांग रही थी, पर उस जालिम ने मुझे इनाम बनाकर अपने दोस्तों के सामने परोस दिया। उस काली रात की एक एक चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है, जब मैं अपनी इज्जत के लिए उन भेड़ियों के सामने गिड़गिड़ा रही थी। पायल एक छोटे से शहर की लड़की थी, जिसके कंधों पर बीमार माँ और छोटे भाई की जिम्मेदारी थी। उसके पिता के गुजर जाने के बाद घर की माली हालत एकदम चरमरा गई थी। पायल पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन बिना सिफारिश के उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। फटे हुए सैंडल और मुरझाया हुआ चेहरा लेकर वह तपती धूप में दर दर भटकती, पर हर जगह से उसे दुत्कार ही मिलती। एक दिन शहर की सबसे बड़ी कंपनी मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बाहर वह उदास बैठी थी। तभी वहां की चमचमाती काली कार आकर रुकी और उससे उतरा कंपनी का मालिक विक्रांत मेहरा। विक्रांत दिखने में बहुत ही शालीन और सभ्य लग रहा था। उसने पायल को रोते हुए देखा तो पास आकर बड़ी हमदर्दी से पूछा, क्या बात है बेटा, तुम यहाँ इस हाल में क्यों बैठी हो? पायल ने सिसकते हुए अपनी पूरी दास्तां सुना दी। विक्रांत ने एक गहरी सांस ली और बड़े प्यार से कहा, दुनिया बहुत जालिम है, लेकिन डरना मत, मुझे एक मेहनती सेक्रेटरी की जरूरत है। कल से तुम काम पर आ सकती हो। पायल को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत इतनी जल्दी बदल जाएगी। उसने विक्रांत के पैर छूने की कोशिश की, पर उसने उसे रोक दिया और मुस्कुराते हुए कहा, पैर मत छुओ, बस अपना काम ईमानदारी से करना। अगले दिन से पायल ऑफिस जाने लगी। विक्रांत का व्यवहार उसके प्रति बहुत ही ज्यादा अच्छा था। वह उसे महंगे कपड़े दिलवाता, उसे घर राशन भिजवाता और ऑफिस के दूसरे कर्मचारियों के सामने उसकी बहुत इज्जत करता। पायल को लगने लगा कि विक्रांत उसके लिए भगवान का भेजा हुआ कोई फरिश्ता है, लेकिन पायल इस बात से अनजान थी कि विक्रांत उन मुस्कुराती आंखों के पीछे एक भूखा भेड़िया छिपा था, जो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। विक्रांत अक्सर देर रात तक पायल को ऑफिस में रोकता और बातों बातों में उसे यह एहसास दिलाता कि वह उसे पसंद करने लगा है। गरीबी की मारी पायल को लगा कि शायद यही उसके दुख का अंत है, पर उसे क्या पता था कि ये तो बस एक भयानक शुरुआत थी। पायल की दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जो लड़की कल तक एक एक पैसे के लिए तरसती थी, अब वह शहर के सबसे बड़ी कंपनी के मालिक के साथ बैठती थी। विक्रांत ने अपनी चालें इतनी सफाई से चली थी कि पायल को उस पर अंधा विश्वास हो गया था। विक्रांत ने धीरे धीरे पायल के दिमाग में यह बात बिठा दी कि वह उससे शादी करना चाहता है। एक दिन ऑफिस के कैबिन में उसने पायल का हाथ थाम कर कहा, पायल, मैंने दुनिया की चमक धमक बहुत देखी है, पर तुम्हारी जैसी सादगी कहीं नहीं मिली। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनो। पायल की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने वाली दुनिया में कोई तो है जो उसे रानी बनाकर रखना चाहता है, लेकिन असली खेल तो विक्रांत के आलीशान फार्म हाउस पर रचा जा रहा था। विक्रांत के 3 दोस्त अजय, समीर और रॉकी, जो उसी की तरह अमीर और बिगड़ैल थे, अक्सर वहां अयासी करते थे। एक शाम विक्रांत ने उनके साथ बैठकर शराब पीते हुए पायल की फोटो दिखाई। रॉकी ने हंसते हुए कहा, क्या बात है विक्रांत, इस बार तो शिकार बहुत ही मासूम लग रहा है। विक्रांत ने सिगार का धुआं छोड़ते हुए कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मासूम है तभी तो मजा आएगा। इसे लग रहा है कि मैं इसे शादी करूंगा, लेकिन इसे क्या पता है कि यह मेरे और तुम लोगों के मनोरंजन का सिर्फ एक जरिया है। इस संडे मेरे फार्म हाउस पर एक बड़ी सक्सेस पार्टी होगी और पायल वहां हमारी खास मेहमान होगी। संडे की सुबह विक्रांत ने पायल को फोन किया। उसकी आवाज में बहुत बनावटी उत्साह था। पायल, आज मेरी कंपनी के एक नए प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी डील फाइनल हुई है। मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहां आओ। मैंने तुम्हारे लिए खास ड्रेस भी भेजी है। पायल हिचकिचाई, सर, रात को फार्म हाउस पर मम्मी अकेले होंगी। विक्रांत ने तुरंत भाव कार्ड खेला और पायल से कहा, आज मेरा इतना बड़ा दिन है और तुम नहीं आओगी? और प्लीज मुझे सर मत कहो, अब तो हम एक होने वाले हैं। ड्राइवर तुम्हें लेने आएगा और छोड़ने भी जाएगा। पायल ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। शाम को जब वह तैयार होकर वह नीले रंग के साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी, उसे लगा कि आज शायद विक्रांत उसके सामने उनके रिश्ते का ऐलान करेगा। उसे क्या पता था कि वह अपनी मर्जी से उस पिंजरे में जा रही थी जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं पता था। जब पायल फार्म हाउस पहुंची तो वहां सन्नाटा था। न कोई ढोल नगाड़े, न कोई भीड़, बस तेज संगीत की आवाज आ रही थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसने देखा कि विक्रांत के साथ उसके 3 दोस्त वहां मौजूद थे। उनकी आंखों में पायल के लिए इज्जत नहीं बल्कि एक अजीब सी दरिंदगी थी। विक्रांत ने आगे बढ़कर पायल का स्वागत किया। आओ पायल, मिलो मेरे दोस्तों से। आज रात बहुत
लंबी होने वाली है। पायल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे पहली बार कुछ गलत होने का एहसास हुआ। फार्म हाउस के हॉल में सन्नाटा था। बस बैकग्राउंड में एक धीमा लेकिन डरावना संगीत बज रहा था। पायल ने जब विक्रांत के दोस्तों की उन भूखी नजरों को अपने जिस्म पर फिसलते देखा तो उसका रोम रोम कांप उठा। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कस लिया और थरथराती आवाज में कहा, विक्रांत जी, आपने तो कहा था कि यहाँ ऑफिस के सब लोग होंगे, यहाँ तो कोई नहीं है और ये लोग ऐसे देख क्यों रहे हैं मुझे? विक्रांत, जो अब एक शरीफ इंसान होने का ढोंग कर रहा था, उसने अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले और सोफे पर फैलकर बैठ गया। उसके हाथों में शराब का गिलास था। उसने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, पायल, तुम वाकई बहुत भोली हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझ जैसे करोड़पति एक मामूली सी क्लर्क के साथ शादी करेगा? तुम यहाँ मेरी मंगेतर बनकर नहीं बल्कि मेरे दोस्त और मेरे इनाम के तौर पर आई हो। पायल के पैरों तले जमीन खिसक गई। इनाम? क्या मतलब है आपका? मुझे घर जाना है। वह तेजी से दरवाजा की तरफ मुड़ी, लेकिन रॉकी ने रास्ता रोक लिया। रॉकी ने उसके चेहरे के पास हाथ ले जाकर कहा, इतनी जल्दी क्या है डार्लिंग? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। विक्रांत के तीनों दोस्त पायल को घेर कर खड़े हो गए। वह किसी डरे हुए जानवर की तरह इधर उधर भागने लगी। समीर ने हंसते हुए एक वीडियो कैमरा स्टैंड पर लगा दिया। पायल चिल्लाई, छोड़ो मुझे, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? विक्रांत, मैंने तुम पे भरोसा किया था। विक्रांत ने अपना गिलास मेज पर पटका और चिल्लाया, भरोसा? गरीबी में इंसान को भरोसा नहीं, सिर्फ रोटी दिखती है। मैंने तुम्हें रोटी दिए और कपड़े दिए, अब तुम्हारा कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। उसने अपने दोस्तों की तरफ इशारा किया, जाओ खेल शुरू करो। अजय ने पायल का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो पायल ने पास पड़ा एक कांच का गुलदस्ता उठाकर जमीन पर दे मारा। पास मत आना वरना मैं जान दे दूंगी, वह चिल्लाई। उसकी आवाज फार्म हाउस की दीवारों से टकराकर लौट रही थी, पर बाहर सन्नाटा था क्योंकि वह इलाका शहर से कोसों दूर था। पायल को समझ आ गया कि यहाँ उसकी इज्जत और जान दोनों खतरे में है। वह अचानक फुर्ती से समीर के हाथ के नीचे से निकली हुई सीढ़ियों की तरफ भागी। पकड़ो इसे, ऊपर भाग रही है, विक्रांत की आवाज गूंजी। पायल बदहवास होकर ऊपर की मंजिल पर भागी। पीछे पीछे उन चारों की भारी कदमों की आवाज और उनके भद्दे ठहाके सुनाई दे रहे थे। वह एक कमरे में घुसी और अंदर से कुंडी लगा ली। बाहर से रॉकी दरवाजा पीटने लगा, पायल दरवाजा खोलो, कितना भागोगी? कब तक इस कमरे में रहोगी? कमरे के अंदर अंधेरा था। पायल की सांसें इतनी तेज हो रही थी कि उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थी। उसने कमरे की खिड़की की तरफ देखा। नीचे बहुत ऊंचाई थी और कटीला झाड़ियां थी। पीछे से दरवाजा टूटने की आवाज आने लगी। विक्रांत बाहर से चिल्ला रहा था, अगर प्यार से बाहर नहीं आई तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। पायल ने अपने मोबाइल से पुलिस को फोन लगाने की कोशिश की, पर वहां सिग्नल गायब थे, नो सर्विस। देखकर उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। तभी दरवाजे पर एक हिस्सा टूटकर गिरा। पायल ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खिड़की से कूदकर जान दे दे या उन भेड़ियों के हाथ अपनी आबरू लूटने दे। जैसे ही दरवाजा पूरी तरह टूटा और विक्रांत के हाथ ने अंदर की कुंडी खोली, पायल की चीखें निकल गई। विक्रांत अंदर दाखिल हुआ और उसने पायल के बालों को बेरहमी से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। कहानी यहाँ एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ से बचना नामुमकिन लग रहा है। क्या पायल अपनी आबरू बचा पाएगी या उसे कोई अप्रत्याशित मदद मिलेगी? दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। पायल जैसे ही बालों को पकड़कर खींचा, पायल के मन में एक पल के लिए अंधेरा छा गया। विक्रांत उसे घसीटते हुए नीचे हॉल में ले आया, जहां उसके तीनों दोस्त अजय, समीर और रॉकी शराब के नशे में झूम रहे थे और अपनी बेल्ट खोल रहे थे। उनकी भूखी नजरें पायल को नोच रही थी। विक्रांत ने पायल को फर्श पर पटकते हुए कहा, देखा दोस्तों, इसे लगा था कि मैं इसे शादी करूंगा। अरे हम जैसे रईस के लिए तो तुम जैसी लड़कियां सिर्फ मनोरंजन का सामान होती है। पायल फर्श पर गिरी हुई थी। तभी उसकी नजर पास पड़ी शराब की एक टूटी हुई बोतल पर पड़ी। जैसे ही रॉकी ने गंदी नीयत से उसे हाथ लगाने की कोशिश की, पायल ने अपनी पूरी ताकत समेटी और वह बोतल रॉकी के हाथ पर दे मारी। आह करके रॉकी ने दर्द से कराह उठा, लेकिन बाकी तीनों दरिंदे उस पर झपटने ही वाले थे। अचानक फार्म हाउस की मेन लाइट गुल हो गई। पूरे हॉल में सन्नाटा और अंधेरा छा गया। ये लाइट किसने बंद की? विक्रांत चिल्लाया। तभी अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी। मैंने अंधेरे में एक टॉर्च की रोशनी चमकी। सामने विक्रांत की पत्नी माया खड़ी थी। पायल के होश उड़ गए। माया जी से विक्रांत ने बीमार और पागल बताकर कमरे में बंद कर रखा था, आज वह हाथ में लोहे की रॉड लिए खड़ी हुई थी। माया ने गरजते हुए कहा, विक्रांत, तुझे क्या लगा था तू हर बार मासूम लड़कियों को यहाँ लाकर उनका शिकार करेगा और मैं चुप रहूंगी? आज तेरा ये पाप का कीला ढहेगा। माया ने पायल का हाथ पकड़ा और उसे खड़ा किया। विक्रांत और उसके दोस्त अंधेरे
अंधेरे में लड़खड़ाने लगे। माया ने पायल को एक छोटी रिवॉल्वर थमा दी और कहा, पायल, आज अगर तूने डर दिखाया तो ये भेड़िए तुझे खा जाएंगे। अपनी इज्जत के लिए लड़। पायल की आंखों में अब डर नहीं बल्कि बदले की आग थी। जैसे ही विक्रांत ने उन पर हमला करना चाहा, पायल ने हवा में गोली चलाई। गोली की आवाज और माया की हिम्मत ने उन चारों दरिंदे के नशे को चूर कर दिया। पायल ने चिल्लाकर कहा, विक्रांत मेहरा, मैंने इस ऑफिस में आने से पहले अपनी सुरक्षा का इंतजाम किया था। मेरा भाई पुलिस के साथ रास्ते में है और मैंने इस पूरे कमरे की बातें अपने फोन से लाइव रिकॉर्ड की है। जैसे ही पायल ने यह कहा, बाहर पुलिस के सायरन की आवाज गूंज उठी। विक्रांत और उसके दोस्त भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन माया ने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था। पुलिस ने फार्म हाउस का दरवाजा तोड़ा और चारों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पायल ने देखा कि कैसे वह ताकतवर विक्रांत मेहरा अब पुलिस के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहा है। सुबह की पहली किरण के साथ पायल फार्म हाउस से बाहर निकली। माया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज तूने सिर्फ खुद को नहीं बचाया पायल, तूने मुझ जैसी कई औरतों का बदला लिया है। पायल ने अपने आंसू पोंछे और सर उठाकर शहर की तरफ चल पड़ी। आज उसके पास नौकरी तो नहीं थी, पर अपनी इज्जत और सच्चाई की वो जीत थी जिसने उसे एक मामूली लड़की से एक शेरनी बना दिया था। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह दर्दनाक कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।